देखिए, हमारी जो सूरत है ना, इससे संसार का कोई भी बारीक से बारीक ऐसा कोई कण नहीं है जिसकी बारे में ये ना जानती हो। ये संसार के एक एक कण को, एक एक क्षण को जानती है। इस संसार में कौन कौन सी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में ये समाहित है। उन शक्तियों को जानती, उन शक्तियों के प्रभाव को जानती है, उन शक्तियों के भाव को जानती है। ये सूरत उन शक्तियों के समस्त प्रभावों को जानती है। ये शक्तियां उनकी क्रियाओं को जानती है। ये शक्तियां संसार में ऐसे कोई भी ग्रह नहीं है जिस ग्रह के बारे में ये ना जानती हो। तीनों लोकों के समस्त ग्रह, उपग्रह और समस्त ब्रह्मांड के समस्त सृष्टियों के विस्तार को भली भांति जानती है। इसी सृष्टि में सब कुछ समाया हुआ है। यही सृष्टि सब में समाई हुई है। इसी सृष्टि को समस्त चेतन जगत की शक्तियों का आभास है। ये स्वयं में चेतन है। फिर प्रश्न ये उठता है कि इसे सब कुछ होकर भी ये जड़त्व में क्यों है। इसे सब कुछ मालूम है, फिर भी इसका जो संबंध है वो जड़ता के साथ है, नाशवान संसार के साथ है, नाशवान संसार की पदार्थों के साथ है। इसकी संपूर्ण आसक्ति इसी संसार में लगी हुई है और इसी संसार को स्वयं का मान बैठी है। यही सूरत है जो इस संसार को अपने पावर से या अपनी शक्तियों से जीने की क्षमता रखती और जीती भी है, परंतु शक्तिवान होकर भी कमजोर है, लाचार है, दुखी है, दरिद्र है, परेशान है, व्याकुल है, विफल है और व्यभिचारी भी है। इसीलिए नित्य उसको पतन की राह में निम्नवत होती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? जिसे सृष्टि का सारा ज्ञान हो, इस चराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो इसे ना मालूम हो। सब विषयों को जानती है, सारे देवताओं को जानती है, सारे वेदों का ज्ञान है उसे, समस्त पदार्थों का ज्ञान है, समस्त चेतन का उसे ज्ञान है, सृष्टि के कण कण का उसे ज्ञान है, परंतु फिर भी वो इस तुच्छ संसार में इस तरह से फंसी हुई है कि निम्नवत हो गई है, दुर्दशा हो गई है और दरिद्र और कष्ट में मलिन हो चुकी है। तो ऐसा क्या कारण है कि इस सूरत की ऐसी दशा क्यों हो गई है? प्रश्न यही उठता। तो आपको बहुत साधारण तरीके से बता दूं, आप समझते ही हैं। इस सूरत को अपनी याद नहीं है, यानी ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। ये शक्तिमान होकर भी इसीलिए कमजोर और निशक्त है। इन देवताओं को संपूर्ण ज्ञानकारी होते हुए भी, इन देवताओं में समाहित होकर भी इन देवताओं के भिन्न लाचार है और इनके शरणागत है और इन्हीं की सेवा में लगी रहती है, कमजोर, व्याकुल और भयभीत होकर के। जबकि ये संपूर्ण निडर है, फिर भी ये भयभीत और डर में और दरिद्रता में जीती है। उसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि अपनी सूरत को भूल चुकी है, अपनी याद को भूल चुकी है। इसे नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्थान क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूं, मेरा घर कहाँ है और मैं यहां कैसे हूं और मेरा लोक कहाँ है, उस लोक में जाने का रास्ता क्या है, मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, मैं इस जगत में भटक रही हूँ तो क्यों भटक रही हूँ, मैं इस संसार को अपना क्यों मानती हूँ, क्या इस संसार के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है। इन सबसे वो भिन्न है कि जो परम सत्ता है, ये छोटा सा संसार,
इस संसार के परे जो विश्व है, जो पूरा असीमित शक्तियां हैं, जो बहुत बड़ा विस्तार है, वो उससे भिन्न है, उसे नहीं जानती है। क्योंकि असली दुनिया तो उधर ही है, उसी का विस्तार बहुत बड़ा है, असीमित है। उससे भिन्न होकर के एक तुच्छ संसार में जी रही है और इसी को अपना सब कुछ मान रही है, और यही देवी देवताओं से याचन और बंधन करके उनके शरणागत में पड़ी हुई है। यही कारण है कि वो अपनी सूरत, वो अपनी याद को भूल चुकी है। यानी जो हमारी सूरत है वो अज्ञानी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, बिल्कुल ही ये लाचार हो चुकी है। इसे ना तो कुछ दिखता है, ना कुछ समझ में आता है। इसीलिए ये अध्यात्म सत्य को नहीं पहचानती है। बचपन से जब ये शरीर बड़ा होता है, तब से वो शास्त्रों, वेदों का, वाणियों का श्रवण करती है, अध्ययन करती है। ये जानती है कि आत्मा अमर है, अंदर में कोई आत्मा है, वो तुम्हारा ही अपना स्वरूप है, परंतु उसे धारण नहीं करती, स्वीकार नहीं करती, उसके प्रति आसक्त नहीं होती है। वो तो संसार में ही आसक्त है, इसी में लगी रहती है और यहीं के कष्टों को भोगती रहती है। इस तरह से वो जन्म मरण के इस फेर में फंसी रहती है, जिसे हम भाव बंधन कहते हैं। तो इसकी जो याद है ना, वो चली गई है। अब इस याद को वापस कैसे लाया जाए? जब तक इसकी याद वापस नहीं आएगी, इसका कल्याण, इसका उद्धार नहीं हो सकता। ये अपने परम स्थान को प्राप्त नहीं कर सकती है। ये जब स्वयं को नहीं जान सकती है तो अपने स्थान को कैसे जानेगी, अपने मार्ग को कैसे जानेगी, अपने पिता को कैसे जानेगी, अपने पति को कैसे जानेगी, अपने संबंधियों को कैसे जानेगी, अपने देश को कैसे पहचानेगी? जब इसे स्वयं की याद आएगी, जब इसकी याद वापस आ जाएगी, तो उसे सब कुछ पुनः याद आ जाएगा और ये तत्काल, तत्क्षण अपने धाम को चली जाएगी। अध्यात्म में यही युक्ति बताई गई है। इस काम को संसार में कौन करेगा? जब हमारी सूरत इतनी भ्रमित और मलिन हो गई है कि वो शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं चाहती, वो उस ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहती जिससे उसका कल्याण होगा। क्योंकि काल निरंजन की सत्ता है, वो जीव को इस तरह से ही भ्रमित रखता है, भुलावे में रखता है। और तरह तरह से जो जीव अध्यात्म में जाने की प्रारंभ भी करता है या कोशिश भी करता है या सोचता भी है, तो उसे दंडित कर देता, भयभीत कर देता, आपत्तियां विपत्तियां डाल देता है, तमाम उलझनों में उलझा देता है उसे, और उसको अश्रद्धा ऐसी पैदा कर देता है मन में कि वो धर्म की तरफ जाता ही नहीं है। धार्मिक भावना उसके अंदर में रहती ही नहीं है। जो पैदा भी हुई उसे मार देता है और उसके मन में अश्रद्धा पैदा कर देता है। ये काल निरंजन का ही खेल है। तो जीव इसीलिए यही संसार में भरमाया रहता है और काल निरंजन का भक्षी रहता है। पैदा होता है, फिर उसका आहार बनता है, फिर मरता है और फिर पैदा होता है। काल निरंजन यही खेल खेलता रहता है। तो इस युक्ति को या से इसकी सत्ता से बाहर निकालने की जो विद्या है वो केवल उत्तम पुरुष ही बताता है, यानी गुरु के पास होती, संतों के पास होती है। संत ही उस पांचवें वेद को जानता है जो काल निरंजन ने छुपा के रखा हुआ है। संसार तो केवल 4 वेदों की ही तो बात करता है, 5वें वेद को तो जानता ही नहीं है। उस 5वें वेद का बखान केवल संत करते हैं, उन्हीं को वास्तव में उसका ज्ञान भी होता है। वो जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जड़ और चेतन के भेद को बताता है और इस काल निरंजन की सत्ता और इसके रहस्यों को खोल के रख देता है, यानी इधे छुपे हुए काल निरंजन को सम्मुख पर्दाफाश कर देता है। उस ज्ञान को पाने के लिए हमें संतों की संगत करनी पड़ती है। जब हमारी सूरत को
संत जन वापस याद दिला देते हैं, वो विधि बता देते हैं, और जब उसे याद आ जाती है तो अपने निज धाम को चली जाती है और इस संसार को सुते से ही त्याग देती है। इसी को अध्यात्म में मुक्ति कहा गया है। भव बंधन से मुक्ति यानी आवागमन से मुक्ति, और वो इस काल निरंजन की सत्ता को त्याग करके इसके परे तीसरे लोक के बाद जो चौथा लोक कहा गया है उस लोक में चली जाती है, जो लोक गुप्त है, जिसे काल निरंजन कभी भी आभास भी नहीं होने देता है। चार वेदों को काल निरंजन ने क्यों नहीं छुपाया? वो इसलिए नहीं छुपाया कि चारों वेदों में पांच में यानी तीसरे लोक के बाद जो चौथा लोक है उसका बखान नहीं किया गया, उसमें वर्णन विधिवत नहीं दिया है, विस्तार से नहीं दिया है। इशारे में दिया है परंतु विस्तार से नहीं दिया है, इसलिए उसने चार वेदों को रखा। इससे उसे कोई हानि नहीं है, यानी उसकी सत्ता चलती रहेगी, उसका भेद इसमें खुलता नहीं है, इसलिए उसने इस वेदों को रखा हुआ है। तो हमें उसी पांचवें वेद का जो ज्ञान है उसी को प्राप्त करना होता है। ये सतगुरु की महिमा होती है, जो आपकी सूरत को जगा देता है और ये दिखा देता है कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। जब वो स्वयं को जैसे ही जानती है, अपने परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है और उसी में जाके लय हो जाती, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो ये बहुत सहज और सरल मार्ग है, इसके लिए कठिन तपस्याएं या कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना ही हठपूर्वक कोई साधना करना चाहिए, ना ही उस परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको वर्षों तक भूखा रहना है या उपवास करना या व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती है। उससे तो केवल भक्ति चाहिए। आपको अंतर मन से जब आप भक्ति उसके लिए करते हैं तो उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप इस भवबंधन से छूट जाते हैं। तो सूरत जो हमारी है वो अपनी याद को भूली हुई है, इसीलिए इस संसार में भटकी हुई है। जब तक उसे वो याद नहीं आती तब तक समस्त संतवाणियां, समस्त वेद, समस्त शास्त्र उसको या उसके लिए वो उद्धार नहीं है या उसके लिए वो उपयोगी नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसी सुरतियां संसार में वैभवों को पाने के लिए उस देवताओं के शरणों में पड़े रहते हैं और इस संसार के वैभव के लिए ही भटकते रहते हैं, उसी के लालच में फंसे रहते हैं। इसीलिए उन्हें समस्त ज्ञान व्यर्थ लगते हैं। जिसकी बुद्धि पर, जिसके अंतःकरण पर जितनी अधिक मलिनता होगी वो अध्यात्म से उतनी ही दूरियां रखता होगा। तो परम गति तभी होती है जब हमारी सूरत वापस आती है, और सूरत वापस लाने के लिए सतगुरु ही होता है जो आपको सूरत ला करके तुम्हें वापस देता है और आपका कल्याण हो जाता है। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु।